नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। और सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कल के दिन में यूएस मार्केट्स में एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि हमने यूएस मार्केट्स में एक बड़ा सेल ऑफ देखा। डाउ जोन्स तकरीबन 550 पॉइंट नीचे बंद हुआ, नैस्डैक भी लगभग 100 पॉइंट के करीब नीचे था और S&P 500 ने भी एक डाउनवर्ड एक्टिविटी का फॉर्मेशन बनाया। अगर हम मैक्रोस को देखें तो वहाँ पे भी एक बड़ी उलटफेर हमने देखी। डॉलर इंडेक्स 105.5 के करीब आ चुका है और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगेन 3.97 से लेकर 4% के करीब आ चुका है। और इन सब के लिए सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही है कि वहाँ पे जो मिस्टर पोवेल की टेस्टिमनी थी, वहाँ पे उन्होंने ये स्वीकार किया कि जो इन्फ्लेशन में जो कमी आ रही थी अब वो रुक गई है और वापस इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा अगर वैसे ही उतना ही स्ट्रॉन्ग आता है जितना बहुत पहले आया करता था, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और सिर्फ बढ़ाना नहीं पड़ेगा लेकिन उसके पेस को बढ़ाना पड़ेगा और जल्द बढ़ाना पड़ेगा। और इसी वजह से मार्केट में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। तो जो 25 बेसिस पॉइंट के जो एक्सपेक्टेशंस थे कि उतने पेस से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो शायद वो 50 बेसिस पॉइंट का पेस हो सकता है। साथ ही साथ वो आने वाले दिनों में इकोनॉमी रिलेटेड डेटा के ऊपर फोकस करेंगे और वो नंबर्स जैसे आएंगे उसी के बेसिस पे वो एक्शन लेंगे। लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये जो नंबर्स है वो आने वाले दिनों में और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और इसी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखी। इसका सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट किसी मार्केट्स पे आ सकता है तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। और इसी वजह से एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने आज गिरावट देखी है। जापान का मार्केट लगभग 70-80 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन हैंग सेंग और शंघाई अभी निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। सिंगापुर निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। जो मंगलवार की हमारी क्लोजिंग थी वो थी तकरीबन 17,750 के करीब की। और वहाँ से अभी अगर मार्केट 150 से 125 पॉइंट अगर नीचे खुलते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद 17,550 से लेकर 500 के रेंज के करीब निफ्टी को खुलते हुए देख सकते हैं। अब अगर निफ्टी के ओवरऑल शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने सोमवार के दिन एक अच्छा हायर ओपनिंग देखा था। पिछले शुक्रवार को हमने एक बड़ी रिकवरी देखी थी। ब्रॉडर फॉर्मेशन हमें यही इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में जो मार्केट ने इतनी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्टिविटी दिखाई थी उसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 17,500 के करीब है। और अगर आज हमें 17,550 से लेकर 500 के रेंज में निफ्टी अगर आते हुए देखा तो वहाँ पे हमें निफ्टी में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए, लेकिन हमें स्टॉप लॉस रखना है 17,440 का। अगर 17,440 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग होती है तो बिल्कुल ये मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। लेकिन इंट्राडे में भी अगर निफ्टी 17,440 के लेवल को तोड़ता है तो हमें हमारे कॉन्ट्रा लॉन्ग व्यू से एग्ज़िट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि 17,800 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। सोमवार के दिन में भी मार्केट ने उन्हीं लेवल्स के करीब एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर देखा था। बैंक निफ्टी में 41,850 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस है। 41,500, 41,250 के करीब बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। उन्हीं लेवल्स के करीब हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में वापस एक बार सपोर्ट इमर्ज हो सकता है। शायद मार्केट की वीकनेस के साथ हम 41,000 के लेवल्स देखें। बट इसके अलावा हमें फोकस करना है ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के ऊपर। वहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कमोडिटीज़ में स्टील कंपनीज़ में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन सकता है। वहाँ पे हमें लगता है कि टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी के ऊपर फोकस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।